स्वागत है दोस्तों। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा का अध्ययन करेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो इस संविधान क्या कहता है, इसकी जानकारी भी हम आज की क्लास के अंतर्गत लेंगे। और राष्ट्रभाषा राजभाषा का अर्थ, इनकी परिभाषा, इनकी विशेषताएं और इनमें अंतर क्या है, इसका अध्ययन भी हम आज की क्लास के अंतर्गत करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रभाषा। सबसे पहले राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा कहने का तात्पर्य समस्त देश की भाषा, संपूर्ण देश की भाषा, आम जन की भाषा, जन भाषा, जन जन की भाषा। तो राष्ट्रभाषा का अर्थ इतना सा हुआ कि संपूर्ण देश की भाषा, संपूर्ण देश के लोगों की भाषा, आम जन की भाषा। जिस भाषा का जन जन उपयोग करे वो राष्ट्रभाषा होती है। परिभाषा देखिए, जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। विचार विनिमय से हमारा तात्पर्य है दोस्तों कि संपूर्ण देश के लोग बोलचाल के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए, अपनी मन की भावनाओं को बतलाने के लिए जिस भाषा का उपयोग करें वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसकी विशेषताएं देख लीजिए दोस्तों। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, पहली, राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान के दिया हुआ शब्द नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रभाषा जो होती है वो लोगों की अपनी भाषा होती है। लोग जिस भाषा में बोलचाल करते हैं, अपना जीवन यापन, अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हैं, वो राष्ट्रभाषा, ये संवैधानिक शब्द नहीं है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा हो सकती है, कारण स्वभाषा में ही लोग अपने मन की भावनाओं को बेहतरीन ढंग से एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, सांस्कृतिक गौरव को बढ़ा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रभाषा जो है वो स्वभाषा ही होती है। तीसरी विशेषता, राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है। क्योंकि राष्ट्रभाषा स्वभाषा है, राष्ट्रभाषा हमारी अपनी स्वयं की मातृभाषा है, तो इसका जैसे चाहे हम उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बोलचाल में अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि इसका स्वरूप लचीला होता है। राष्ट्रभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा देश को जोड़ने का कार्य करती है। कैसे? क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारी स्वयं की भाषा होती है और जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया है, पले बड़े हैं, जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं, सांस्कृतिक मान्यताओं को निभाते हैं, परंपराओं के अनुसार जीते हैं, वो संपूर्ण कार्य हम हमारी स्वभाषा यानी मातृभाषा में करते हैं। और ये संपूर्ण देश की भाषा है तो देश में इसके साथ जुड़ाव महसूस किया जाता है। तो राष्ट्रभाषा सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं, परंपराओं के द्वारा देश को जोड़ने का कार्य करती है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत है, देशव्यापी है, कारण ये स्वभाषा है, संपूर्ण देश की भाषा है, तो इसका क्षेत्र विस्तृत है, देशव्यापी होता है, क्योंकि ये सारे देश की संपर्क भाषा होती है। तो साधारण सी बात है, इसका जो क्षेत्र होगा वो विस्तृत यानी संपूर्ण देश होगा। राजभाषा को देखिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ, राजकाज की भाषा कहने का तात्पर्य राजकीय कार्य यानी जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें जिस भाषा का उपयोग किया जाए वो राजभाषा यानी सरकार की भाषा। जो सरकार की भाषा, राजकीय कार्यों में जिस भाषा का उपयोग किया जाए वो राजभाषा होती है। परिभाषा देखिए, जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त हो यानी सरकार जिस भाषा में कार्य करे वो राजभाषा कहलाती है। प्राचीन काल में, पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं के दरबार में जो राजा महाराजाओं के दरबार की कार्यवाही होती थी वो उनकी राजभाषा, जिसे उस समय के लोग दरबारी भाषा कहते थे।
आजकल संविधान से देश चलता है, तो संविधान में इसका वर्णन किया जाता है। तो राजकीय कार्यों में किस भाषा का उपयोग होगा, जिस भाषा का होगा वो राजभाषा कहलाएगी। और भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की राजभाषा घोषित किया था। यह हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारी मातृभाषा हिंदी को राजभाषा का सम्मान 14 सितंबर 1949 को प्रदान किया गया। इस हर्ष के लिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और 14 सितंबर का दिन हमारे लिए गौरव की बात है। आप भी हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया कीजिए। राजभाषा की विशेषता है, राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। कहने का तात्पर्य संविधान के द्वारा दिया हुआ शब्द, इसलिए राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। दूसरी विशेषता देखिए दोस्तों, राजभाषा कोई भी भाषा हो सकती है। किसी भी भाषा में हम हमारे राजकीय कार्यों को, सरकार अपने कार्यों को कर सकती है। जैसे ये स्वयं की भाषा हो सकती है, परभाषा भी हो सकती है। जैसे मुगल काल में अकबर के समय से कब तक, अंग्रेजों के आगमन तक जो पारसी भाषा थी वो राजभाषा के रूप में मुगल बादशाह, मुगल जो कार्य करते थे दरबार की भाषा थी। और अंग्रेजों के समय से 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तब तक अंग्रेजी जो है वो भारत की राजभाषा थी, क्योंकि अंग्रेज इसी भाषा में अपने कार्यालयों यानी अपनी सरकार को चलाते थे। और 1947 के बाद जब देश की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी 14 सितंबर 1949 को, तब से हमारे देश की राजभाषा हिंदी है। और सरकारी कार्यालयों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजी को भारत की सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है, सहायक भाषा का दर्जा दिया गया है। क्योंकि अनेक राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी नहीं है, तो हिंदी हमारी राजभाषा और इसकी सहायक भाषा के रूप में परभाषा यानी अंग्रेजी को काम में लिया जाता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक स्वरूप होता है, निश्चित, जो जिस भाषा का हम उपयोग कर रहे हैं वो एक निश्चित है राजभाषा के रूप में, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। राजभाषा प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक आर्थिक इकाई में देश को जोड़ने का कार्य करती है। यानी देश के संपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक कार्य किस में किए जाते हैं? राजभाषा में। क्योंकि जो देश चलता है राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, वो सरकार चलाती है, राजकार्य के द्वारा चलती है। तो राजकार्य की भाषा राजभाषा, इसलिए ये सरकार अपने प्रशासनिक लक्ष्यों को, जो अपने लक्ष्य निर्धारित करती है, जो वादे पूरे करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक, तो इनके द्वारा देश को जोड़ने का कार्य राजभाषा ही कर सकती है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित है। ये सरकारी कार्यालयों या राजकाज की भाषा है। सरकार के कार्यालयों में इसका उपयोग किया जाता है, यानी ये लोगों की आमजन की भाषा हो ये जरूरी नहीं है। सरकार जिस भाषा में का उपयोग अपने कार्यों को करने के लिए, अपने कार्यों को संपादित करने के लिए करे, वो सरकार यानी देश की राजभाषा होती है। इसलिए ये सरकारी कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली भाषा है। इसका प्रयोग क्षेत्र सीमित है। जैसे कि हिंदी को राजभाषा तो घोषित किया, लेकिन जो दक्षिणी राज्य है वहाँ पर हिंदी का उपयोग नहीं किया जाता, सहायक भाषा अंग्रेजी, और उन क्षेत्र की जो क्षेत्रीय भाषा है उनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो विशेषताएं हैं ये अंतर के रूप में भी हैं। राजभाषा के लिए हम कहते हैं कि संवैधानिक शब्द है, और राष्ट्रभाषा के लिए ये संवैधानिक शब्द नहीं है। राजभाषा जो है वो कोई भी हो सकती है, और राष्ट्रभाषा जो होती है वो हमेशा स्वयं की होती है। राजभाषा का एक निश्चित मानक, निश्चित रूप में ही प्रयोग किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला था। और राष्ट्रभाषा जो होती है वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में देश को जोड़ती है, और राजभाषा जो है वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से देश को जोड़ने का कार्य करती है। लेकिन प्रशासनिक लक्ष्यों को, प्रशासन के जो लक्ष्य है उन्हें पूरा करने के लिए इसका क्षेत्र सीमित है, और राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत था।
वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि हम आपके लिए यूं ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।